नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इन सारी वीडियोज़ इन एपिसोड्स में हम लोगों ने बात करी काफ़ी डिटेल में इस बारे में कि अगर आपके बिज़नेस के काम अधूरे रह जाते हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं और आप उसके लिए क्या-क्या सॉल्यूशंस अपना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको कहा गया है वर्क लाइफ बैलेंस। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इसको मेंटेन ना कर पाते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि हम अपने वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकें। लेकिन ऐसा यूजुअली होता है कि हमें यही बताया जाता है या हम सोशल मीडिया पर यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्क पर फोकस करना चाहिए, हमें अपना सारा टाइम एंड एनर्जी काम में लगा देनी चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्क एंड पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ काम करना और फैमिली को इग्नोर करना, या फिर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल टाइम में अपनी लेजर को एंजॉय करना और काम ना करना, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। और हमारा फोकस होना चाहिए कि हम एक ऐसा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल डेवलप कर रहे हैं या एक ऐसा सस्टेनेबल वर्क कल्चर डेवलप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसमें दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ऑफ कोर्स ये होता है कि कभी अगर काम ज़्यादा आ गया है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उधर देना पड़े, या फिर हमारी कोई पर्सनल एंगेजमेंट आ गई है या फैमिली लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई है तो हमें अपने ऑफिस से ऑफ लेना पड़े। तो इन चीज़ों में भी हमें गिल्टी फील ना हो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हम दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चल पा रहे हैं। अगर हम हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो लाइफ है उसके 4 फेजेस दिए गए हैं, और जो सेकंड फेज है उसको कहा गया है गृहस्थ फेज। यानी कि इस फेज के अंदर इंसान को या फिर मैन को अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए ताकि वो अपनी जो फैमिली है उनकी डिज़ायर्स को पूरा कर सके, उसको अपनी डिज़ायर्स के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो जो ये पूरा फेज ऑफ लाइफ है ये एक्चुअली डेडिकेट करना चाहिए हमें अपने काम पर, ताकि हम पैसे कमा सकें और अल्टीमेटली हम अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको तीनों चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ प्लेजर्स जो हमें फैमिली से मिल सकते हैं, हमें जो हमारी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो हमें अपने वोकेशन या फिर वर्क से मिल सकते हैं, एंड अल्टीमेटली प्राइड या फिर एक सेंस ऑफ ड्यूटी जो हमें अपनी कम्युनिटी से मिल सकती है। यानी कि हमें किसी सोशल वर्क में इन्वॉल्व होके या अपनी सोसाइटी के कम्युनिटी के किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर भी हमें ड्यूटी या प्राइड की एहसास हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट ने भी हमें यही बताया है कि दोनों चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बेस्ट अप्रोच है वो यही होती है कि जब हम काम पर हो तब हम अपने घर की चीज़ों को या अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को ना लेकर आएँ, ना तो फिज़िकल लेवल पर और ना ही मेंटल लेवल पर। और जब हम घर पर होते हैं या हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तब हम अपने ऑफिस की या अपने काम की चीज़ों को ना लेकर आएँ। तो कोशिश कीजिए कि ना तो आप अपने ऑफिस के परेशानियों की वजह से परेशान होकर घर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप घर पर चिड़चिड़े हो रहे हैं या अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही ऐसा हो कि अगर फैमिली लाइफ में या घर में कोई चिंता चल रही है तो उसकी वजह से आप अपने काम पर प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो जब हम घर पर हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी तरीके से फिजिकली एंड मेंटली अपने घर की जो एक्टिविटीज़ है उसमें ही इन्वॉल्व हो, और जब हम ऑफिस में हो तो हम 100% माइंडफुली उधर ही प्रेजेंट हो, ताकि हम उस टाइम पर उन एक्टिविटीज़ को या उन टास्क को अपना बेस्ट दे सकें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई काम पेंडिंग रह जाता है या अगर हमारा कोई गोल अनअचीव रह जाता है, तो हमें गिल्टी लगता है इवन अपने लेजर को एंजॉय करने में या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। हमें ऐसा लगने लगता है कि इस टाइम पर तो मैं काम कर सकता था, मैं क्यों एंजॉय कर रहा हूँ। और अगर हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते तो हमें ऑफिस का काम करते हुए लगता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम क्यों नहीं दे पाता हूँ, क्या मैं एक अच्छा बेटा या बेटी नहीं हूँ। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ फोकस अपना रखेंगे तो आप इन चीज़ों के साथ में ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर पाएंगे।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्चुअली अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, हम रेगुलर ब्रेक्स एंड इंटरवल्स लें, हम अपने आप को अलाउ करें टू मेक मिस्टेक्स, हम अपने आप को अलाउ करें कि हम वेकेशंस पे जाएं, हम ब्रेक लें अपनी ऑफिस या बिजनेस के कामों से ताकि हमें रिफ्रेश्ड फील हो और एक्चुअली हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें और एक ऐसा सस्टेनेबल वर्क कल्चर हम क्रिएट कर सके जिसको हम लॉन्ग रन में कर सके और ना कि हम अपने आप को एग्जॉस्ट करें और अपनी मेंटल हेल्थ को सफ़र करने के लिए छोड़ दें। इस चीज़ में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि काफ़ी बार हमें ये रियलाइज़ होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो टैलेंट है वो मेरे अंदर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन वीडियोज़ के थ्रू या अदरवाइज़ आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि आपको कोई भी टास्क करने में टाइम लगता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं और क्रिप करते रहते हैं, हम इसके बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं और हम इसके ऊपर काम नहीं करते। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके अंदर है और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक बाधा है मेरे टाइम मैनेजमेंट में या फिर मेरे टास्क कंप्लीशन में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बारे में क्रिप करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हो सकता है ना बदली जा सकती हो। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपना काम उस हिसाब से ही डिज़ाइन कीजिए या फिर उस चीज़ के ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उस चीज़ की वजह से खुद को मेंटली पनिश करेंगे या फिर आप खुद को फेलियर समझेंगे या खुद को लूज़र समझेंगे। हम सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है, हम सबके अंदर कैपेसिटी है कि हम अपने काम कंप्लीट कर सकें। इट्स जस्ट कि हमें ये सीखना होता है कि हम उसको इफ़ेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियोज़ एंड एपिसोड्स देखकर आप जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, आप जो आंसर्स ढूंढ रहे थे अपनी प्रॉब्लम के, वो आपको ज़रूर मिले होंगे और ये सब एक्टिविटीज़ एंड टेक्निक्स करने के बाद आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आपका जो काम है वो डेफिनेटली पूरा भी होगा। तो मैं आपसे और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर मिलती रहूंगी। तब तक आप बने रहिए पावन ऐप के ऊपर और हम मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के किसी और सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।